इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है और वो डिवाइडेड बाय है x-2 और उसका रिमाइंडर क्या है 14, हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ k। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास गिवन है x-2 जो है वो डिवाइड करे गिवन पॉलिनोमियल को, तो x-2 डिवाइड करे तो x इक्वल टू 2 जो है हम क्या पुट कर देंगे अपने गिवन पॉलिनोमियल में। डिवाइड कर रहा है तो x-2 इक्वल टू 0 आएगा और यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर लूँ तो ये क्या आ जाएगा, जहाँ x आ रहा है वहाँ हम 2 पुट कर देंगे, k को ऐसे ही लिख लेते हैं। इसको सॉल्व कर लें तो ये क्या आ जाएगा 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, ये क्या आएगा 2k प्लस 4। अब हमारे पास गिवन था कि अगर हम x-2 को गिवन पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है 14। तो यहाँ पे ये किसके बराबर आ जाएगा 14। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये क्या आ जाएगा 16 प्लस 4 20 प्लस 20 प्लस 2k इज इक्वल टू 14। यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगी 14 माइनस 20, k क्या आ जाएगा यहाँ से हम अगर कर लें तो ये क्या आ जाएगा -6/2 और k क्या आ जाएगा -3। तो हमारे पास गिवन था कि x-2 जो है वो डिवाइड कर है गिवन पॉलिनोमियल को। वहाँ से हमने क्या किया x की वैल्यू निकाल के गिवन पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट की और वो इक्वेट कर दिया रिमाइंडर के इक्वल, और तो वहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ गई, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।